पाकिस्तान और पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों के लिए यह खबर मौत के पैगाम से कम नहीं है। जिस फ्रेंच गाइडेड बम ने पाकिस्तान के मुरीदके में आतंकी संगठन लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसे खंडहर में बदल दिया, जिस हैमर के हथौड़े ने आतंक के गढ़ बहावलपुर में आग की बारिश की थी, पाकिस्तान के कई टेरर कैंप्स तबाह कर डाले थे, वो हैमर यानी हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड बॉम्ब अब भारत में ही बनाया जाएगा। यानी इस गाइडेड वेपन को अब इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो हुआ यह है कि इस हैमर बॉम्ब को बनाने वाली फ्रेंच कंपनी सैफ्रा और भारत की कंपनी BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच इस वेपन को भारत में बनाने को लेकर डील साइन हो चुकी है। देखिए, यह है BEL का वो ट्वीट। इसमें जो तस्वीर अटैच की गई है उसमें बेल और फ्रांस के सैफ्रा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। इस ट्वीट में बेल और सैफ्रा के बीच हुई डील के बारे में भी बताया गया है। अब इस ट्वीट में क्या लिखा है, मैं जरा आपको पढ़ के सुना देता हूं। लिखा है कि बेल और फ्रांस की सैफ्रा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने आज भारत में हैमर स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन के प्रोडक्शन के लिए एक JVC यानी कि ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट पर साइन कर दिया है, जो कि एक अहम पल है, मेक इन इंडिया पहल। और खास बात यह है कि 26 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में बने सैफ्रा एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। और इसी प्रोग्राम में सैफ्रा के ग्रुप चेयरमैन रॉस मैकेंस ने न केवल हैमर की डील के बारे में बताया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हाल ही में भारत की सेना ने इसका बहुत शानदार और जबरदस्त इस्तेमाल भी किया है। Today, we're inaugurating our largest civil aerospace MRO facility in the world here in India, in Hyderabad. We're also very proud to announce the groundbreaking a little later of the first MRO workshop, there again, a first outside France, for the M88 engine that powers the Rafale aircraft. On Monday, we signed a joint venture and cooperation agreement with Bharat Electronics Limited to produce the local modular air-to-ground weapon Hammer, used so skillfully and effectively by your Air Force recently. तो हमें अब ये जानना जरूरी हो गया है कि आखिर सैफ्रा के इस हथौड़े यानी कि हैमर गाइडेड बम की ऐसी क्या खासियत है कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने के लिए इसको चुना, इसका इस्तेमाल किया और अब इसे भारत में ही बनाने की तैयारी की जा रही। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इस वेपन का नाम AASM हैमर है। AASM यानी मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड आर्मामेंट, और हैमर मतलब बता चुका हूं कि हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। यह फ्रांस के सैफ्रा कंपनी का डेवलप किया हुआ एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ वेपन है। हैमर एक हाईली मॉड्यूलर वेपन है जिसका इस्तेमाल क्लोज एयर सपोर्ट और डीप स्ट्राइक, आप समझ रहे हैं, अगर क्लोज एयर सपोर्ट मिशन है उसमें भी और डीप स्ट्राइक मिशन है उसमें भी, दोनों तरह के मिशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वेपन में नोज माउंटेड गाइडेंस सिस्टम लगा होता है, अगले हिस्से में गाइडेंस किट होती है, जबकि इसमें टेल माउंटेड रेंज एक्सटेंशन किट होती है जो इस गाइडेड बम को गति, घुमाव देती है और रेंज भी बढ़ाती है। इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर इंजन लगा है। हैमर के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं जो टारगेट के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं और उसी के हिसाब से वॉरहेड और नेविगेशन सिस्टम भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बेसलाइन जो वेरिएंट है इसका हैमर का, उसमें हाइब्रिड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS, इसकी नेविगेशन किट लगी होती है। इसका जो दूसरा वेरिएंट है उसमें INS और GPS के अलावा या तो इंफ्रारेड होमिंग या फिर लेजर गाइडेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। नोज माउंटेड नेविगेशन सिस्टम इस वेपन को बेहद सटीक बना देता है। इसकी CP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल केवल 10 मीटर का है। इस गाइडेड वेपन को अलग अलग एयर प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी राफेल से इस्तेमाल किया जा सकता है और जैगुआर जेट से भी इन्हें लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा इसे तेजस MiG-29 के प्लेटफॉर्म में भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो यह इंडियन एयरफोर्स का टेस्टेड वेपन है। पाकिस्तान को दहलाने के लिए भारत ने
गाइडेड वेपन का इस्तेमाल किया है और अब ये हैमर भारत में ही बनने वाला है। बीएल और सैफरा का ये ज्वाइंट प्रोडक्शन भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को एक बहुत बड़ा बूम देगा। यहां तैयार होने वाले गाइडेड वेपन्स ना केवल इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी, बल्कि इन्हें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों, आप बताइए आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।